हमारे इंडियन कल्चर में वो लास्ट में इन्वेंशंस करने के बाद फिर टीका लगाते हैं। हर धर्म में कुछ ना कुछ करते हैं। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो लोग बोलते थे मेंटली स्ट्रांग, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेंटली स्ट्रांग होता क्या है। सबसे पहले ज़रूरी है लाइफ में, अगर आपको कुछ भी बनना है तो आपके अंदर पैशन कितना है, क्योंकि कोई भी चीज़ फ़ायदे या नुकसान से जुड़ी होगी, ऐसा देख के आप करोगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा लंबा नहीं जाओगे। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही बड़ा है और इसका अंत नहीं है। आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी वेरी। कोई भी डाउट वेलकम टू द चैंपियंस माइंड बाय ज्वाला सिंह। ये ऐसी सीरीज ऑफ एपिसोड्स है जहां पर हम डिटेल में एक क्रिकेट मेंटल प्रिपरेशन और क्रिकेट मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर हम डीप डाइव करेंगे। एक क्रिकेट प्लेयर जिसको अपनी क्रिकेट टेक्निक या फिर क्रिकेट एबिलिटीज के ऊपर ज़्यादा काम करना होता है, बट मेनली सारे प्लेयर्स ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमको क्रिकेट मेंटल फिटनेस के ऊपर भी काम करना है। ज़्यादातर लोग ये भूल जाते हैं, बट चैंपियंस जो होते हैं इसे मास्टर करते हैं। हाय, मेरा नाम विवेक प्रभु है और आज हम एक ऐसी हस्ती के साथ बैठे हैं जो ना क्रिकेट के टेक्निकल एक्सपर्ट है, बट एक चैंपियन माइंड सेट और मेंटोर भी है। जी हाँ, इस शख्स को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। He is the mentor, he is the coach, he is a champion of champions and an absolute humble human being. Meet the owner and founder of Mumbai Cricket Club, Mr. Jwala Singh. Jwala sir, thank you और welcome to this series of The Champion's Mind by Jwala Singh. आपका valuable time देने के लिए absolutely thank you so much. And आज हम actually बात करेंगे regarding a strong माइंडसेट बिल्ड करने का फाउंडेशन क्या होता है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ कहना क्यों नहीं चाहेंगे। आपने बहुत तारीफ़ की, उसके लिए धन्यवाद। और आप बहुत कोशिश कर रहे थे मेरे बारे में बताने के लिए, तो उसके लिए भी धन्यवाद। तो जब हम माइंड की बात करते हैं, जब भी हम माइंड की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक एट बिगनर स्टेज लोग समझ नहीं पाते हैं कि दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट क्रिकेट में बहुत बार हम कमेंटेटर से सुनते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही बड़ा है और इसका अंत नहीं है, क्योंकि आप कितने बेहतर हो सकते हो वो उसका कोई अंत नहीं है। तो आई थिंक अगर आपको नॉट ओनली इन क्रिकेट, अगर ओवरऑल लाइफ में भी आप देखो तो मेरा एक लाइन भी है, व्हाट माइंड says body believes and what body does mind believes. So मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और स्किल के साथ साथ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्किल तो आ जाता है हमको। अगर आपने देखा होगा तो एजुकेशन में बहुत सारे लोगों के पास डिग्रीज है, लेकिन बहुत बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बहुत सारे लोग जॉब्स उस तरीके की नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप आम जनता को देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना डिग्री के बड़ी बड़ी कंपनियां बना देते हैं। तो आपके माइंड के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप माइंड पे अच्छा काम करोगे तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी माइंड का ही सुनती है, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा टुवर्ड्स योर वर्क विल बी वेरी वेरी गुड। तो आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस है, नॉट जस्ट इन अ गेम ऑफ क्रिकेट बट एक नॉर्मल लाइफ में। क्या बढ़िया शुरुआत हुई है इस एपिसोड की। एज ग्रुप होते हैं तो डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं, ग्रास रूट लेवल से होते हैं या फिर प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं। उनके लिए हम प्रिपरेशन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स बताते हैं या फिर हम आप किस तरह के सजेशंस देंगे कि एक ग्रास रूट लेवल का बच्चा आएगा, स्टार्टिंग कर रहे हैं और उनको एस्पायर कर रहे हैं क्रिकेट खेलना, तो हाउ विल यू कोच देम और व्हाट इज द बेस लाइन और द स्टार्ट लाइन फॉर देम? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है लाइफ में, अगर आपको कुछ भी बनना है तो आपके अंदर पैशन कितना है, क्योंकि कोई भी चीज़ फ़ायदे या नुकसान से जुड़ी होगी, ऐसा देख के आप करोगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा लंबा नहीं जाओगे। तो पहली चीज़ है कि कोई अगर आपको काम करना है तो आप पैशनेट कितने हो। और जैसे आपने मेरे से सवाल पूछा कि हर कैटेगरी में कैसा होता है, तो जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम माइंड सेट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो माइंड सेट होता है वो हमेशा हमारे एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है।
क्योंकि अगर आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे तो आपका जो अप्रोच होगा टुवर्ड्स द लाइफ विल बी मोर प्रोडक्टिव और मोर पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए अगर आप किसी बच्चे को या किसी को भी आप कोई भी फील्ड में डाल रहे हो, ट्राई टू गिव हिम द गुड सराउंडिंग्स। तो उससे उसको एक पॉजिटिव अगर पॉजिटिव सराउंडिंग्स मिलेगा तो उसका अप्रोच भी सराउंडिंग होगा। साथ ही साथ चैलेंजिंग सिचुएशंस से डील करने आपको बचपन से सिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो वेल टू डू फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, दे ट्राई टू गिव एवरीथिंग टू देम विदाउट एनी कीपिंग एनी टैब ऑफ इट। तो हमको हमारे बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट के साथ साथ चैलेंजिंग सिचुएशंस भी डालने चाहिए। और अगर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो लोग बोलते थे मेंटली स्ट्रांग, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेंटली स्ट्रांग होता क्या है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके पास स्किल है लेकिन विल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में तो स्किल, मैं हमेशा बोलता हूँ स्किल, विल, फिटनेस एंड स्मार्टनेस, इसका 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि अगर आपके पास स्किल है और विल है तो आप सक्सेसफुल हो, फिटनेस हो तो और सक्सेसफुल हो, स्मार्टनेस है तो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो। तो ये कॉम्बिनेशन पे हमेशा काम करना चाहिए हर एक बच्चे को। और आई थिंक अगर कोई भी बच्चा क्रिकेट खेलता है तो उसको कोच के साथ साथ एक मेंटर की या बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप महाभारत देखो तो महाभारत के युद्ध में बहुत बड़े बड़े महारथी थे जो शायद बहुत ही पावरफुल थे, कर्ण हो या जो भी हो, लेकिन विजय जो अगर सबसे बड़ा नाम कोई उभर के आता है तो आता है अर्जुन, क्योंकि वो लोग बोलते हैं दुनिया के सबसे बड़े उस समय के धनुर्धर थे, लेकिन अगर देखा जाए तो नहीं थे, क्योंकि अगर उन ताकत की बात करें तो कर्ण का बोलते हैं कि उस टाइम के सबसे बड़े धनुर्धर थे। लेकिन अर्जुन वॉज मोर सक्सेसफुल देन अदर्स। वाई? बिकॉज ही हैड अ गुड कोच फर्स्ट, द्रोणाचार्य, बट अगेन द्रोणाचार्य तो थे ही, लेकिन उसके बाद ही हैज अ ग्रेट मेंटोर, श्री कृष्ण भगवान उनके मेंटोर थे। और एक और कहानी मैं शेयर करूंगा इसी के बीच में कि जब वॉर शुरू हुआ महाभारत का, तो चूंकि श्री कृष्ण भगवान दोनों पार्टी से जुड़े थे, रिलेटिव थे, तो कौरव और पांडव में को चूज करने बोला गया, यानी दुर्योधन में या दुर्योधन को बोला गया कि तुमको भगवान कृष्ण चाहिए या उनकी सेना चाहिए। तो अब मैं जैसे स्मार्टनेस की बात कर रहा हूँ, तो उसको लगा कि इनको लेके क्या फ़ायदा, मैं इनकी सेना ले लेता हूँ। जहाँ पे स्मार्ट गेम उसने नहीं खेला, क्योंकि अगर आपका मेंटोर ही नहीं है तो वो आपका जो रिसोर्सेज वो वेस्ट है ना। तो अर्जुन के साथ जो श्री कृष्ण जी जुड़े, भगवान श्री कृष्ण जी जुड़े और उनके साथ सारथी बने, ही वॉज उनका जो सारथी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने, अर्जुन के पास सारे हथियार थे, सारे वेपन्स थे, वो हथियार बाकी लोगों के पास भी थे, जितने भी लोग उस वॉर में लड़ रहे थे सबके पास वो हथियार थे। लेकिन चूंकि अर्जुन को पता था कि कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, और वो आ रहा था भगवान कृष्ण से, तो उसी को मेंटोर बोलते हैं कि आपके पास स्किल है लेकिन स्मार्टनेस आती है मेंटर से, जब वो प्रॉपरली गाइड करता है। मेंटर कौन होता है? मेंटर वो होता है जिसके पास कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई ऐसा XYZ बुक पढ़ के या जस्ट कहीं से थोड़ा बहुत वीडियोस देख के मेंटर नहीं बन सकता है। मेंटर आप बनते हो जब आप किसी फील्ड में बहुत लंबे समय तक समय गुजारते हो। जैसे कंसल्टेंट एक वर्ड है बिजनेस वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, वैसे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में मेंटोरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके अंदर अच्छा स्किल है, आप बोलते हैं टैलेंट है, टैलेंट पे मैं बात करूँगा आगे, अगर उसके साथ एक अच्छा मेंटोर आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कैसा होता है, स्पोर्ट्स या क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत बार हम फेल होते हैं। 90% टाइम हम हमेशा डिसअपॉइंट रहते हैं, सिलेक्शंस नहीं होते हैं, रन्स नहीं होते हैं, विकेट्स नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 49 पे आउट होते हैं, 45 पे आउट होते हैं, 99 पे आउट होते हैं, 90s में 70s में आउट होते हैं, तो भी वो दुखी होता है। तो एक मेंटर जो होगा, 0 पे भी आउट होते हैं, कभी कोई 6 छक्के भी पड़ जाते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर को 6 छक्के पड़े, और आजकल IPL में तो बॉलर्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो यू शुड हैव अ मेंटर जो आपको आपके हाई पे कंट्रोल करे और आपके लो पे आपको समझाए। तो इसीलिए ये मैं जब चैंपियन माइंडसेट की बात करता हूँ, तो ये जो चैंपियन माइंडसेट है वो विनर के ऊपर का माइंडसेट है। अब थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। विनर जो होता है वो उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है और चैंपियन का माइंड डिफरेंट होता है। विनर और चैंपियन में डिफरेंट ये होता है कि चैंपियन जो होता है वो थकने के बाद भी दौड़ सकता है। तो वो जो स्ट्रेंथ होती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करने की, उसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको सही तरीके से गाइड करे और आपको किस तरीके से कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है वो आपको बताते रहे। बहुत बढ़िया एंड अमेजिंग वर्ड्स टू रिमेंबर। स्किल एंड विल इज नॉट द गेम चेंजर, बट फॉर अ चैंपियन यू नीड अ मेंटर, एंड दैट इज अ वेरी स्मार्ट चॉइस। बिल्कुल, बिकॉज इसमें मैं जोड़ूंगा, क्योंकि अगर आप स्टोरीज उठाओ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं,
अगर आप पॉलिटिशियंस को दोगे तो गुरु के पास जाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस भी होते हैं वो उनका कोई ना कोई गुरु होता है। और अगर एक इंसान की भी बात करें तो हम हमेशा भगवान की तरफ देखते हैं ना, कि जब हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है तो एक सपोर्ट सिस्टम, मतलब गॉड है या नहीं वो बहुत लोग डिबेट की बात है, लेकिन एक जब इंसान कहीं एक जगह पे हार जाता है, जब उसको लगता है कि बस अब क्या करूं, ऐसा होता ना कि यार बस, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट भी होते हैं हमारे इंडियन कल्चर में, वो लास्ट में वो बड़े सारे इन्वेंशंस करने के बाद फिर टीका लगाते हैं, हर धर्म में कुछ ना कुछ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को, बड़े से बड़े इंसान को भी एक कोई ना कोई बात करने वाला चाहिए रहता है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि वो कन्वर्जेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड में देखो तो हर एक जीवित जितने भी सक्सेसफुल क्रिकेटर्स हैं टॉप लेवल पे, बचपन से कोई ना कोई ज़रूर उनके साथ था, क्योंकि एक जर्नी होती है, सक्सेसफुल होना, विनर होना, चैम्पियन होना एक जर्नी होता है जो आप अकेले तय नहीं कर सकते हो। तो आपको मेंटर चाहिए, हो सकता है आपके फैमिली का कोई मेंबर हो जाए, हो सकता है कोई कोच हो, या हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल हो। तो आई रियली फील कि अगर आपको चैम्पियन बनना है तो आपको हमेशा अपनी तैयारी को रिव्यू करना पड़ेगा, और रिव्यू सिर्फ आप खुद से नहीं कर सकते हो, यू नीड समवन हु कैन सी यू आउट ऑफ द बॉक्स एंड गिव यू सम प्रॉपर गाइडेंस। बहुत बढ़िया एस्पेक्ट, स्पेशली अ फैमिली मेंबर। सो अगर मैं बात करूं कि एक पेरेंट का रोल होता है, आजकल के पेरेंट्स हमने देखा है, पहले के पेरेंट्स ऐसा होता था कि टीचर या मेंटोर ने 2 डांट लगाए या फिर चिल्ला भी दिया तो पेरेंट कोई कुछ बोलता नहीं था, बिकॉज वो समझते थे कि ये बच्चे के भले के लिए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स की मेंटालिटी थोड़ी सी अलग है। तो एज अ मेंटोर एंड एज अ चैंपियन कोच, आप पेरेंट्स का एक, मतलब जैसे होता है ना एक वन लाइनर या फिर एक मंत्रा, व्हाट वुड दैट बी? आई थिंक सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप कोई कोच चुन रहे हो तो पहले उसका अच्छे से बैकग्राउंड देख लो, या मेंटर चुनो उसका बैकग्राउंड देख लो, और फिर उस पर ट्रस्ट करो। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ ट्रस्ट के साथ या फेथ के साथ नहीं करोगे, डेफिनेटली वो फ्रूटफुल नहीं होगी। तो आज का जो टुडेज़ वर्ल्ड है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट हो चुका है, हर कोई फ़ायदे नुकसान से उसको देखता है, और देखना भी चाहिए, नो डाउट। तो लोग थोड़ा डेस्परेट होते हैं सक्सेस को लेके, आउटकम्स को लेके, रिजल्ट्स को लेके। तो वो थोड़ा कभी कभी शुरू में कभी कोई पैनिक हो जाता है या कुछ नहीं होता है, तो थोड़े से लोग उस पैनिक बटन में थोड़ा सा कुछ डिसीजंस लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने अगर एक मेंटर चुन लिया, एक कोच चुन लिया अच्छा बड़ा, या कोई भी लेवल पे, तो यू नीड टू ट्रस्ट ऑन देम, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कन्वर्जेशंस। और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सक्सेस जो मिलती है क्रिकेट में, अगर कोई बच्चा खेलता है तो कम से कम 8 से 12 या 15 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको हायर लेवल खेलना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं 1 साल 2 साल 3 साल में आप अचीव कर लोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चे स्लो स्टार्ट करते हैं, शुरू में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बाद में उसको कवर करते हैं। कोई बच्चे होते हैं शुरू में बहुत अच्छा खेलते हैं, बाद में स्लो हो जाते हैं। तो ये चीज़ देखना है कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, और साथ ही साथ आपको उस जिसके पास भी आपने डाला है, आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर वो आपके बच्चे के भले के लिए कुछ कर रहा है तो डेफिनेटली आपको उसको बैक करना चाहिए। अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। कोई स्टूडेंट जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जिसका आपने जैसे कोचिंग किया, बाद में मेंटल कोचिंग के बाद में उनका पहले और बाद का कुछ डिफरेंस आपने यू मे हैव नोटिस्ड, आपको कुछ स्टोरीज शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे स्टोरीज हैं। आप कोच मोर देन 20,000 पीपल, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी, सो मेनी लेवल्स, हर लेवल पे बच्चे खेल रहे हैं। क्या होता है कि हर एक खिलाड़ी की जो जर्नी होती है वो अलग होती है, और मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है। और स्टोरीज़ तो इतने हैं, अभी मुझे पिक करना बहुत मुश्किल होगा। अगर रिसेंटली बोलेंगे तो आई फील यशस्वी को सब लोग जानते हैं, इसके लिए उसके बारे में बोलूँगा, क्योंकि आई थिंक जब वो मेरे पास आया था अर्ली ऑफ हिज लाइफ, ही वॉज नॉट मेंटली एंड फिजिकली गुड, और सेल्फ बिलीव की बहुत कमी थी एट द बिगनिंग, और क्योंकि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से था, सबको पता है। बट मुझे लगता है ही इज़ अ गुड लर्नर। आई कोच्ड हिम, आई मेंटर हिम, आई बिकम गार्डियन ऑफ हिम। तो बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन्स लाइफ में आए जब वो फेल हुआ, क्योंकि शुरू में बहुत फेल हुआ एट द बिगनिंग। एज ग्रुप क्रिकेट में भी, अंडर 14 में भी वो नहीं खेला था, अंडर 16 क्रिकेट में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। बट जब बाद में उसने पिक किया, 3-4 साल के बाद जब उसने पिक किया तो बहुत तेज़ी से पिक किया। तो कहीं ना कहीं जो स्किल और विल और बोलते हैं ना मेंटल स्ट्रेंथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आके आया उसमें और उसने किया। तो यस, आई थिंक
ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट नहीं खेले, उनकी भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में दे वांटेड टू बिकम अ प्लेयर, बट एक स्टेज के बाद उनको लगा कि मैं नहीं खेल सकता, और आई एम वेरी प्राउड टू से कि कुछ लड़के अभी बड़े कोच बन गए हैं, कोई सीए बन गए हैं, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक इन देयर लाइफ, बिकॉज वो एक गेम्स छोड़ के दूसरे फील्ड में आना भी मेंटल स्ट्रेंथ है, वो रिकवर करना। तो आई थिंक बहुत बार मैंने अपने बच्चों से पूछा, अपने प्लेयर्स से पूछा कि तुम लोग लाइक समबडी कुड नॉट बिकम अ क्रिकेटर, हाउ यू ट्रांसफॉर्म्ड, आई आस्क्ड देम। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि सर जो आप मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हो और जो आप मेंटली जो हम लोग को चार्ज करते हो और जो गिव अप नहीं करने का जो एटीट्यूड हमारे अंदर बिल्ड होता है, वो हमको बताता है कि देयर इज़ ऑलवेज सेकेंड इनिंग इफ़ यू आर नॉट गुड एट द फर्स्ट इनिंग। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, आप कुछ बनना चाहते हो लेकिन आप किसी और चीज़ के लिए बने होते हो, तो उस चीज़ को समझ पाना भी मेंटल स्ट्रेंथ के दायरे में आता है। क्योंकि आप एक कहीं पे 5-7 साल इन्वेस्ट करके फिर से आप कहीं और काम करके आप सक्सेसफुल हो रहे हो, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ। तो आई थिंक यस, दीज आर सो मेनी थिंग्स विच आई कैन शेयर, बट इट्स लॉन्ग लिस्ट। थैंक यू सो मच सर। सर एक 13 साल के बच्चे के लिए, बिकॉज टिपिकली हमारे पास ऐसा होता है कि 12-13 साल के बच्चे एक एस्पायर्स टेलीविजन पे मैच देखते हैं इंडिया को, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, और उनका एंथुजियाज्म देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और वो जज्बा होता है, वो एंथुजियाज्म होता है, उनके पास अबंडेंस एनर्जी होती है वो एज ग्रुप में, और उनको ऐसा हो जाता है कि सिर्फ उनको मैचेस खेलना है या फिर उनको सिर्फ परफॉर्म करना है, बट उनको पेरेंट्स का गाइडेंस या फिर लोकल कोच या फिर एनी सेटबैक, वो एज ग्रुप को पेरेंट्स, हाँ, एज आप सजेस्ट क्या करेंगे कि पेरेंट्स क्या हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं कि 0 पे आउट हो गया या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ऐसे इसमें आप एज अ मेंटोर आप क्या गाइडेंस करेंगे पेरेंट्स को स्पेसिफिकली? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिकेट में 90% आपको फेलियर्स के साथ डील करने आना चाहिए, सक्सेस बहुत कम है। आप एक मैच में सेंचुरी बनाते हो, फिर 4-5 इनिंग में आउट हो जाते हो। अगर आप रिसेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज़ जो हुआ था टेस्ट मैच में, आप देखो किस तरीके से नीतीश रेड्डी ने 100 बनाया और उसके बाद कोई मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। विराट कोहली ने 100 बनाया, उसके बाद एक ही तरीके से बहुत बार आउट हुए। तो जब इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स का जर्नी इतना रोलर कोस्टर है, तो एक छोटे बच्चे का तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बेसिकली पेरेंट्स को उनको इनकरेज करना चाहिए कि प्लेइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गेटिंग रन्स एवरी डे। क्योंकि अगर आप क्रिकेट देखोगे, एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें 22 लोग इन्वॉल्व होते हैं एक मैच में, तो 22 टुकड़ों में इस गेम को लोगों को थोड़ा थोड़ा देना होता है। एक जनरल वर्ड में बोलूँ तो 22 जन आ रहे हैं, 22 जन हाथ पैर जोड़ के आ रहे हैं, गणपति बप्पा जो भी बिलीव करते हैं, सब लोग बड़े माँ बाप सब लोग उनको देखते हैं मैच को जाते वक्त। तो हर कोई परफॉर्म कैसे कर सकता है? अगर आप एक वनडे मैच खेल रहे हो, 50 ओवर का मैच है, तो उसमें एक ही कोई सेंचुरी कर सकता है। और अगर बॉलर को कुछ सेलिब्रेट करना है तो किसी को आउट करेगा तभी तो सेलिब्रेट करेगा। तो ये गेम जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये हर किसी को कुछ ना कुछ देता है। और वर्ल्ड के जितने बड़े से बड़े क्रिकेटर्स हैं, अगर आप सचिन तेंदुलकर को ले लो, जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं, उन्होंने 800 से ज़्यादा इनिंग खेली है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उनके सिर्फ 100 सेंचुरीज हैं। सिर्फ वर्ड यूँ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड कि सक्सेस रेशियो कितना 100 बनाने का। मतलब 8 से ज़्यादा इनिंग उनको लग रही थी एक सेंचुरी बनाने के लिए, मतलब 9वें इनिंग में उनकी 100 आ रही थी। तो जब भगवान, जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उसको 9 मैच लग रहा है एक सेंचुरी बनाने के लिए, और करीब उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 190 प्लस 50s है। तो 850 के आसपास के इनिंग, 830 के आसपास के इनिंग्स में सिर्फ 200 के आसपास उनकी हाफ सेंचुरीज है। मतलब उसमें भी करीब 600 बार वो 50 रन का भी आंकड़ा नहीं छुपा है। तो आपका बच्चा हर मैच में परफॉर्म कैसे कर सकता है? तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स को एक ईयरली परफॉर्मेंस ट्रैकर रखना चाहिए। और कल ही मेरे एक स्पीच में था कि आप अपने बच्चे के एवरेज और स्ट्राइक रेट पे ज़्यादा ध्यान दो, रेदर देन 1, 2, 3, 4, 5 मैच में कितनी बार फेल होता है वो छोड़ो। ईयरली आप एक ट्रैक करो। और जैसे मतलब इस एज ग्रुप में 35 का एवरेज होना चाहिए अगर कोई प्लेयर खेल रहा है। तो आप देखो कि मेरा बच्चा पूरे साल में 35 का एवरेज अगर मेंटेन कर रहा है, 35 के आसपास का, और एक 60 to 80 का स्ट्राइक रेट लेके खेल रहा है, तो यू आर गुड इनफ। डोंट वरी अबाउट 1 or 2 गेम, 3 गेम, 5 गेम, 6 गेम्स। तो ये तो मैच ट्रैकर है। बॉलर्स का भी सेम है कि आपका बच्चे का इकोनॉमी कितना अच्छा है, उसका स्ट्राइक रेट कितना, बॉलिंग में स्ट्राइक रेट जो होता है बॉल एंड विकेट का
जो आपको डिवाइड करके Ratio, निकालते हैं। तो ये दो चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, ईयरली बेसिस और 6 मंथ बेसिस, 3 मंथ बेसिस। एवरी गेम इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप वो आउट हो गया आप उसको चिल्ला रहे हो, नो। सेकेंडरी जो सिलेक्शन की बात होती है ना, तो सिलेक्शन जो होता है वो मैं इस तरीके से देखता हूँ कि एक चॉइस है। कभी कभी आप देखो कि वही सिलेक्टर किसी प्लेयर को लेते नहीं है, और उस वही प्लेयर अगर कोई दूसरा सिलेक्टर आ जाता है तो पहले टीम में आ जाता है। तो सिलेक्शन को मैं इस तरीके से जनरल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आप अगर एक कोई जीन्स भी लेना होता है तो मॉल में जाते हो और बहुत सारे ब्रांड के एक एक जीन्स निकालते हो, चेंजिंग रूम में जाते हो, और उसके बाद जो आपको सबसे फिट लगता है वो जीन्स आप खरीदते हो और बाकी जीन्स को ऐसे डाल के निकल जाते हो। सिमिलरली जो आपने जीन्स खरीदा वो बेस्ट जीन्स नहीं हो सकता है, या जो जिस जीन्स को आपने फेंका वो भी ज़रूरी नहीं कि सबसे ख़राब वाली जीन्स हो, बट शायद वो आपकी चॉइस नहीं थी। तो अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख़राब हो, इसका मतलब ये कि शायद जो लोग वो चीज़ ढूंढ रहे थे शायद आप उनकी चॉइस नहीं थे। आप उनकी चॉइस नहीं हो सकता, किसी और की चॉइस बन जाओ। तो नॉट, आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट डिसअपॉइंटेड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड। और जैसे मैंने बताया शुरू में, मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर कोई प्लेयर या कोई भी पेरेंट सिलेक्शन और रिजेक्शन के हिसाब से इस गेम को खेलेगा तो हमेशा डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल की चीज़ नहीं है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि आप अपने गेम पे फोकस करो, और अगर आप पैशनेट हो गेम को खेलने के लिए तो ही खेलो। अगर आप हमेशा फ़ायदा नुकसान देख के इस गेम में आओगे तो आई एम श्योर यू विल गेट मोर डिसअपॉइंटमेंट देन सक्सेस। वेल सेड सर। इफ जैसे सर ने अभी ब्रेकअप करके दिखाया है कि सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन सर जिनको इतना एफर्ट्स के बाद उन्होंने 100 सेंचुरीज लगाए हैं, सो आई थिंक पेरेंट्स दिस इज अ नोट फॉर यू कि हम पेशेंस रखें अपने बच्चों के ऊपर, अनबिलीफ रखें। बाकी मेंटोर तो हमारे सर है ही, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा, बिकॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही टच करने वाला टॉपिक है, कि 1960s 70s में जो क्रिकेट हुआ करती थी वर्ल्ड में या इंडिया में, उसमें लोग इंडियन क्रिकेटर्स जो हुआ करते थे, अगर आप 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का प्राइस देखो, बीच में कभी कभी आता है किसी को 150 रुपये 500 रुपये, आई डोंट रिमेंबर दैट अमाउंट। तो क्रिकेट में पहले पैसा नहीं था, पैसा तो अभी लास्ट 10 15 20 ईयर्स में है। तो रिवॉर्ड्स तब उन लोग के लिए रिवॉर्ड्स क्या था। आज आप देखते हो कि आईपीएल में इतने पैसे मिल रहे हैं और यहाँ इतना रिवॉर्ड्स मिल रहा है। अभी मुंबई प्रीमियर लीग भी हुआ, उसमें भी 15-15 लाख रुपए मिले। तो आज आप, क्रिकेट इज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट, ऑफ कोर्स इट इज़, बट अगर आप पहले से कंपेयर करोगे, ओल्ड टाइम से आप कंपेयर करोगे, तो उनको तो कुछ मिलता ही नहीं था। तो फिर क्यों खेलते थे? लाला अमरनाथ, मोहिंदा अमरनाथ, विजय मर्चेंट, जो हम नाम सुनते हैं पुराने ज़माने में, या मे भी और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स जिनके पास उस समय पाने के लिए कुछ नहीं था, लोग जॉब्स में भी खुश हो जाते थे। तो उस जनरेशन के लोग रणजी ट्रॉफी खेलने का उनको 50 रुपये 100 रुपये मिलता था, और थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे, गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में उनको रुकना पड़ता, फिर भी वो खेलते थे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट एक गेम है। मुझे लगता है सबसे पहले इसको पैशनेट तरीके से आपको खेलना है, और अगर आप पैशनेट होगे तो रिवॉर्ड्स तो आज की जनता दे ही रही है आपको। तो आई फील सिलेक्शन और रिजेक्शन का सोच के नहीं जाना चाहिए। आप अगर कोई भी कंपटीशन में जा रहे हो, कोई भी मैच में जा रहे हो, तो यू हैव टू थिंक लाइक अ विनर कि मुझे टीम के लिए परफॉर्मेंस करना है। जब आप टीम के लिए सोचते हो तो आपका परफॉर्मेंस भी अपने आप अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप कम प्रेशर लेते हो, क्योंकि आपका जो आपकी टीम आपको बैक करती है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को और बच्चों को यही सोचना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज वरी अबाउट द विनिंग द गेम्स, और अगर वो उस माइंडसेट के साथ जाओगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। वेल सेड सर। सर इसी बात पे एक छोटा सा एक रैपिड फायर क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा। इज क्राइंग आफ्टर द मैच वीक और फाइन? कुछ लोग के लिए वीक भी होता है। विनोद कामली जो क्राई की, उसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। अभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल जीती, और वहाँ पे विराट कोहली ने भी थोड़ा सा इमोशन दिखाया। तो कौन से सिनेरियो में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्राई होना खुशी में या गम में है। वो कभी कभी खुशी में भी लोग रोते हैं, तो ये सही है गलत इसमें नहीं बोल सकता। वो आई थिंक इट डिपेंड ऑन द सिनेरियो। वेल सेड सर। सर आई थिंक हमने आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें सीखी, स्पेशली रिलेटेड टू पेरेंट्स, मेंटालिटी ऑफ अ एस्पायरिंग क्रिकेटर, and the importance of a coach and a mentor, which is very well explained by Jwala sir. I would request every one of you to follow this channel, subscribe, and stay tuned for our next episode. Until then, it's Vivek Prabhu along with Jwala sir
Thank you so much for your time, sir. We'll catch up in the next episode. Thank you. Thank you.